हरिओम। आज सुनेंगे 50th पतंजल योग सूत्र। यह है तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तत् यानी उसमें से, जह यानी निर्माण हुआ हुआ, संस्कार अन्य दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, संस्कार प्रतिबंधी यानी प्रतिबंध करने वाला। तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा से निर्माण हुआ हुआ संस्कार दूसरे और संस्कारों को प्रतिबंध करता है। मतलब क्या कहा है कि ऋतंभरा प्रज्ञा जो अपने सापेक्ष ज्ञान हमें मिलता है, जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय से जो ज्ञान मिलता है, उन सब संस्कारों को ऋतंभरा प्रज्ञा पोष डालती है, वाइप अप कर डालती है। जिसको साक्षात्कार हुआ है उसका जो जीवन विषय का दृष्टिकोण या लाइफ के विषय का दृष्टिकोण, इसमें अमूलाग्र चेंज आता है। जिसको साक्षात्कार हुआ है, जैसे साधु संत महात्मा, उनके लिए जो जैसे उनकी सारी संकल्पनाएं मतलब निकल जाती है उनके मन में से, सारी भी संकल्पनाएं कोई नहीं रहती है। संधि प्रकाश से जो भी हमको आभास होता है वह सूर्य किरण के से नष्ट हो जाता है। जो भी हमको संधि प्रकाश दिखता है, जैसे ही सूर्य की किरणें आती है तो वो सारा नष्ट हो जाता है। उसी तरह से इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इनमें से जो भी संस्कार निर्माण होते हैं वह ऋतंभरा प्रज्ञा से निश्शेष हो जाते हैं। इन शॉर्ट, पंचमहाभूतों से हमारे जो हमको ज्ञान होता है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि एक ऐसा उनका जो मतलब हमको ब्रेन के पास आता है ज्ञान, तो ऐसा मज्जा संस्था में ज्ञान होता है, फिर वो ब्रेन को आता है, ब्रेन से फिर हमारे इंद्रियों को आता है, इंद्रियों से हम जो भी है वो हमको फिर बाद में ज्ञान होता है। तो वैसे वो सब प्रोसीजर से ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो आंखें बंद करके ही आपको वो ज्ञान हो जाता है। उसकी फिर बाद में धीरे धीरे ज़रूरत नहीं पड़ती है हम ध्यान साधना करने से। तो उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब हमको हमारे जो पूर्व संस्कार हमको जो उस पूर्व संस्कार की वजह से हम वो रिएक्शंस देते हैं, हम वो एक्ट करते हैं, तो वो सब भी होना बंद हो जाता है। कि जैसे ही हम ऋतंभर आंखें बंद करके दो आईब्रोज के बीच हमारा ध्यान लगाएंगे तो तभी जो वो हमको ज्ञान साक्षात्कार होता है, तो वो सारे जो संस्कार है वो चले जाते हैं, तो फिर हम उसी में रहने लगते हैं। तो ज्ञानातीत अवस्था तक जाने का एकमेव उपाय समाधि यह है। तो जो पूर्व संस्कार है उस समाधि में ऑब्स्टेकल्स लाते हैं। हमारे जो पूर्व संस्कार जन्मों जन्म से चलते आए, किसी जन्म में हमने किसी का मन दुखाया होगा, दिल दुखाया होगा, कोई हिंसा की होगी, जो भी करा होगा कर्म, कोई अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन वो सब बाधा डालते हैं। मतलब जितना हम मन एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही हमारा मन अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। मुझे ये बताते थे मेरा शुरुआत में कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरे को बहुत विचार आते हैं मन में। तो ऐसा है क्योंकि हम एकाग्र करने के लिए बैठे हैं ना, मन को ध्यान के लिए जितना हम बैठेंगे तो उतने ही हमको बाहर के सब ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, उतने ही विचार मन में हमारे जो मतलब चल बिचल निर्माण करेंगे। तो जब हम हमारे उस संस्कारों को दबाते हैं या संस्कार वो मतलब विचारों को दबाते हैं तो वो सारे फोर्सफुली आने लगते हैं, तो फुल फोर्स से आते हैं। तो हमको उनको दबाना नहीं है, आने देना है, जाने देना है, साक्षी भाव से देखते रहना है। तो मन को विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर जैसे ही हम उनको साक्षी भाव से देखते रहेंगे तो अपने आप उसके संस्कार भी चले जाएंगे। हम उनको कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे तो वो अपने आप निकलते जाएंगे। और इसके लिए ध्यान की प्रोसेस है। ध्यान का प्रोसेस जो है, सोहम ब्रीदिंग है, वो हमारे सारे पूर्व संस्कारों का क्लिनजिंग करता है। तो वो बार बार हमारे जो पाप पुण्य जो पहले के हैं वो सब धीरे धीरे नील हो जाने लगते हैं और हम समाधि अवस्था की ओर आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब वो सब हमारे चित्त में कहीं तो भी एक तक जमा हुए रहते हैं। तो जैसे वाघ कैसा रहता है, टाइगर, कोई भक्ष्य दिखा तो ऐसा एकदम रेडी रहता है उसको पकड़ने के लिए, तो वैसे ही वो संस्कार भी अपने चित्त के अंदर ऐसे वो पकड़ के बैठे ही रहते हैं। जैसे ही हम करेंगे तो वो बाहर ही आने की कोशिश करेंगे। तो वो सब भाव निकलने के लिए हमको निर्विचार समाधि तक पहुंचना
ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे पहले सविचार, निर्विचार, फिर सबीज, फिर निर्बीज, इस तरह से हम आगे। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का जब उदय होता है तो बाकी के सारे संस्कार दुर्बल हो जाते और हमारा असंप्रज्ञात समाधि की ओर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और एक उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ऋतंभरा ज्ञान जिनको हो जाता है तो साधक की योग साधना में सात्विकता बढ़ने लगती है, रज व तमो गुणों का संस्कार कम होते जाता है। इंद्रिय, मज्जा संस्था, मेंदु यानी अपना ब्रेन और बुद्धि, इन सब के द्वारा जो हमको ज्ञान होता है वो सब हमारे स्मृति कोश में रखा जाता है। तो स्मृति कोश में, मेमोरी में हमारे जन्मों जन्म के संस्कार हैं। तो उन जन्मों जन्म के संस्कार को ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार रोक के रखता है, उनको बाहर आने नहीं देता है। जैसे हम दो आईब्रोज के बीच आंखें बंद करके मेडिटेट करने लगते हैं तो वो संस्कारों को मतलब बाहर जो फोर्सफुली आते हैं उन्हें आने नहीं देते। और फिर योगी हमेशा साक्षी भाव से जीने सीख जाता है। कोई भी सामने आ गया, किसी का भी कैसी भी अपने सामने कोई भी मतलब कोई अगर ज़ोर से चिल्लाया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने अपने साथ बुरा किया, किसी ने अपने पीठ के पीछे बातें की, किसी ने हमको अच्छा नहीं लगा, हमारा मन दुखाया, तो भी हम साक्षी भाव से उस चीज़ को देखने लगते हैं। जो भी घटनाएं चल रही हैं वो हमारे जो पूर्व संस्कार है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमारे साथ हो रहा है। तो लेट इट कम एंड लेट इट गो, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज जो है वो कल नहीं होने वाला, कल जो है वो परसों नहीं रहने वाला। तो उस चीज़ को एक साक्षी भाव की तरह हमको देखना है और वह नया संस्कार और कर्मभोग भी नया निर्माण नहीं करता है। तो असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो साक्षात्कारी योगी और संत का दृष्टिकोण जो है और सामान्य इंसान का दृष्टिकोण है, इसमें बहुत तफावत रहती है। मतलब आप किसी को देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा कि ये इतना हर परिस्थिति में इतना शांत कैसे है। कोई साधु, मुनि, महात्मा, इनको ऐसे लगते हैं कि क्यों ऐसे हर चीज़ में उसके सामने तो कितने ऑब्स्टेकल्स आए हैं। महावीर स्वामी भगवान, उनके ज़िंदगी में तो कितने दुख आए थे, फिर भी कितने चीज़ों को ओवरकम करके वो आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही है। तो जैसे क्योंकि उनको वो ज्ञान हो चुका था, तो अंतर ज्ञान हो गया आपका, तो वैसे आप उस तरह से जीवन जीने लगते हैं। तो आपकी जीवन की तरफ कल्पना एकदम अलग हो जाती है। एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना संतों के अलग नैतिक मूल्य बताने वाली है। तो वो एक उसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जो है, उनका एक हिंदू शिष्य मुसलमान नवाब के जेल में पड़ा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका ही एक जो फेवरेट शिष्य था, फेवरेट सावकार था, उसको उन्होंने मैसेज भेजा कि उन जो जेल के जो अधिकारी है उनको आप रिश्वत दे के भी मेरे शिष्य को तुम छुड़ा दो और उसको मेरे पास भेज दो। तो मतलब ऐसे रहता है, ऋतंभरा प्रज्ञा हुए रहती है, वो अच्छे के लिए ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम किसी को रिश्वत देना वगैरह हम लोग वो ठीक नहीं समझते, पर वो अच्छाई के लिए, क्योंकि वो अच्छा संत शिष्य था, तो उसको छुड़ाने के लिए भी उन्होंने ये काम किया था। और एक एग्जाम्पल है कि 15th सेंचुरी में सातारा जिला में मंगलवेढ़ा दामाजी पंत सरकारी धान्य को कोठार लूटने के लिए दुष्कालग्रस्त जो लोग थे उनके लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। तो ये भी संतों का जीवन मूल्य का उदाहरण है अलग से। मतलब क्यों दिया? क्योंकि दुष्काल हो गया था, लोगों के पास कुछ खाना नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अभी सरकार अगर कुछ नहीं दे रही है हमको, तो फिर हमको वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने ऐसा उसका मतलब करना पड़ता है कभी कभी ये जो चीज़ें हैं। तो लेकिन संत वो जिनको ये प्रज्ञा हुई है, ज्ञान हुआ है, नॉलेज, वही ये कर सकते हैं, वही ऐसा डिसीजन ले सकते हैं लोगों के भलाई के लिए। यम नियम यह बहिरंग साधना साधने से धीरे धीरे समाधि तरफ अपनी प्रगति होने से ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार झेलने का सामर्थ्य योगी में आ जाता है।
और वही ऋतंभरा प्रज्ञा ही योगी को आगे निर्बीज समाधि के लिए मार्गदर्शक, समाधि के प्रवास में मार्गदर्शक होती है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का बोध इतना डीप है, इतना विशाल होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि वो बुद्धि के सारे पूर्व संस्कारों का जो लेप रहता है वो निर्बल कर देता है। तो अभी सत्व गुणों का प्रभाव बढ़ा हुआ रहता है, रजोगुण व तमोगुण कम हुए रहते हैं और अंतिम निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि अवस्था तक पूर्व संस्कार व पूर्व संचित पूरा जो है निर्बल हुआ रहता है। तो यही ध्यान रखना है कि सबीज समाधि अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञावान योगी जो सहज अवस्था में जीते रहता है, मतलब जरूरत रहता है तभी ही वह अपने इस ऋतंभरा प्रज्ञा का उपयोग करता है।